ये कहानी हमारे व्यूअर अनुराधा के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोल्हापुर से मुंबई आई अनुराधा तिवारी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था। हमेशा चलती रहने वाली मुंबई की ये फास्ट लाइफ अनुराधा को बहुत पसंद थी और 17th फ्लोर के अपने नए घर में रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अपना रूम सिलेक्ट करने के लिए वो पूरा घर घूम रही थी। चलते चलते वो गार्डन फेसिंग रूम तक पहुंची। रूम में आते ही उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन खिड़की से बाहर इतनी ग्रीनरी देखकर उसने अपने लिए वही रूम चूज किया। अनुराधा को वहां रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। आज उसके पापा और छोटा भाई एक शादी अटेंड करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अनुराधा के एग्जाम्स की वजह से वो और उसकी मम्मी घर पर ही रुक गए थे। अनुराधा को हमेशा से एग्जाम्स के टाइम शांति में पढ़ने की आदत थी। अनुराधा खिड़की के पास रखी अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ गई। वो ध्यान लगा के पढ़ ही रही थी कि अचानक टेबल पर रखा कॉफी मग जमीन पर गिर गया। इतनी तेज आवाज हुई कि अनु को ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉफी मग उठाया और जानकर तेजी से फ्लोर पर दे मारा। अनु उस रात बस कुछ ही देर और पढ़ पाई और जल्दी से सोने चली गई। अगली रात फिर से वो पढ़ने बैठी। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम के बाहर कोई भाग रहा हो। अनु को लगा कि शायद उसका छोटा भाई होगा, लेकिन कुछ मिनटों में उसे रियलाइज हुआ कि भाई और पापा तो कोल्हापुर में हैं। वो घबराकर चेयर से उठ खड़ी हुई। अनु बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे काली परछाई दिखी जो उसकी बिल्डिंग के वाटर पाइप से नीचे जा रही थी। वो ये देखकर बहुत घबरा गई और तुरंत सोने चली गई। उसने अगली सुबह अपनी मॉम को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने अनु का वहम समझकर इग्नोर कर दिया और कहा, कितनी बार कहा है अनु रात में सो जाया कर, इतनी रात तक जगेगी तो अजीबोगरीब ख्याल आएंगे ही ना। अनु को लगा कि शायद मॉम ठीक कह रही हैं। उसने डिसाइड किया कि वो कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगी, ना कि रात में। इसलिए वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। लेकिन रात के 1 बजते ही उसका अलार्म क्लॉक जोर जोर से बजने लगा। अनु की आंखें खुलने पर जब उसने टाइम देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसने जल्दी से उठकर सारी लाइट स्विच ऑन करी। लाइट्स ऑन तो हुई, पर सारी की सारी लाइट्स बहुत ज्यादा डिम थी। तब उसे खिड़की के बाहर किसी के जोर जोर से भागने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके जब खिड़की के बाहर देखा तो उसे वही काली परछाई वाटर पाइप से ऊपर चढ़ते हुए दिखी। वो परछाई उसकी खिड़की के करीब आ रही थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद करी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, बेड के ठीक ऊपर पंखे से लटकी एक भयानक परछाई उसे दिखी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। अनु उस परछाई को देखकर सुन पड़ गई। उसके ठीक पीछे वो जो काली परछाई वाटर पाइप से ऊपर आ रही थी, अब वो उसकी खिड़की पर आ गई थी और जोर जोर से खिड़की पीटने लगी थी। इतने में वो लटकी हुई भयानक परछाई ने जोर से अनु पर चिल्लाया और घबराहट में अनु की बहुत तेज चीख निकली और वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ये सुनकर भागते हुए उसके रूम में आई और आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए। जैसे ही उसकी माँ कमरे में घुसी तो उन्होंने देखा कि रूम की सारी लाइट्स ऑन है और अनु एक कोने में बहुत जोर जोर से रो रही है। जब अनु ने सबको अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया तो पास वाले फ्लैट में रहने वाली मिसेस वर्मा ने अनु को बताया कि कई लोगों ने इन परछाइयों को वाटर पाइप्स, खिड़की के बाहर या गार्डन के पास देखा है। 3 साल पहले इसी फ्लोर के बगल वाले फ्लैट में एक आदमी अकेले रहा करता था जिसे दारू की बहुत बुरी लत थी और एक दिन वो अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। उसके बाद वहां रहने आए 2 बैचलर्स ने भी अननोन रीजंस की वजह से सुसाइड कर लिया था। उस रात के बाद कुछ दिन तक अनु बुखार में तपती रही, मगर उसके पापा और भाई के आ जाने के बाद वो ठीक हो गई। उन्होंने घर की पूजा करवाई, जिसके बाद